हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना टॉपिक नरेशन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है तो उसे हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे और क्या उसमें रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस का एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि उसके कुछ रूल्स थे। वो क्या थे कि यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। पहला तो फर्स्ट ही नियम है। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट में है, सैड में है, तो हम उसको टेंस के और चार्ट के अकॉर्डिंग सारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को चेंज कर देते हैं, टेंस चेंज करते हैं अगर पास्ट में हो तो। यदि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं कि मतलब वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। वो कब होता है कि मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, या फिर कोई कहावत, या फिर मतलब कोई प्रोवर्ब। प्रोवर्ब या कहावत एक ही बात है। या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन या आदत संबंधी वाक्य या साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये सारे रूल्स अगर अपन को लर्नड हैं, बाय हार्ट याद हैं, तो हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको वो सारे रूल्स रेगुलेशन तो लिखा, लेकिन उसके लिए मैंने आपको वर्क नहीं दिया था। तो मैं कुछ ये सेंटेंस मैंने आपको दी हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा भी रहा हूँ और बोलता भी जा रहा हूँ। आप जैसे नहीं भी हो तो आप देख सकते हो, बोल के लिख सकते हो। पहले लिखा है मैंने चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है सी सेज, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए लॉयर। सी सेज, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए लॉयर। दूसरा, रवि said, inverted comma, she went to her village yesterday. Ravi said, comma, she went to her village yesterday. ठीक है। तीसरा, राधा said to me, राधा said to me, inverted comma, the earth moves round the sun. The earth moves round the sun, inverted comma, 1. चौथा, दिनेश सेड टू मी, दिनेश सेड टू मी, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, 4 ही हो गए। अगला है 5, सुरेश सेज टू मी, सुरेश सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन टीच इंग्लिश, you can teach English, inverted comma, 1 full stop. अगला, I said to her, I said to her, inverted comma, you have stolen my pen, you have stolen my pen. अगला, Kamla said to Bimla, Kamla said to Bimla, inverted comma, you did not do your work yesterday, you did not do your work yesterday. She said, inverted comma, I have a golden pen, I have a golden pen. ओके, तो ये अपन को होमवर्क करना है। असर्टिव सेंटेंस के सारे मैंने ये सेंटेंस दिए हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, रूल्स विदाउट मतलब
नकल किए हुए रूल्स को मतलब अपन को बार बार देखना नहीं है, पहले अच्छी तरीके से उन्हें लर्न करें फिर उसके बाद करें। इसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गए कंप्लीट, इसके बाद आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो भी समझ लो कैसे बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे प्रश्न किया जाता है। जिस वाक्य से किसी प्रकार का अगर प्रश्न किया जाता है तो वो सारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। प्रश्न किया जाए, जैसे व्हाट, जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, डू यू नो मी, कैन यू टीच मी। तो मतलब कोई सा भी सेंटेंस आप ले लो, इंटेरोगेटिव होगा तो उससे प्रश्न किया जाएगा, और जिससे प्रश्न किया जाता है वही सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी क्या है, मतलब एक तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और एक WH वर्ड से प्रारंभ होता है, लेकिन दोनों सेंटेंसों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो कैसा भी हो। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और चाहे वो WH वर्ड से प्रारंभ हो, वो सारे सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी अपने रूल्स रेगुलेशन हैं कि उनको कैसे हम चेंज करते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या उसके रूल्स है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए, यदि रिपोर्टेड, मैंने फर्स्ट रूल्स लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो उसमें हम निम्न परिवर्तन करते हैं। पहला क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ़ का प्रयोग करते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है और वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब अपन जानते हैं, जैसे हैज़, हैव, इज़, आर, एम, वॉज, वर, है ना, हैड, कैन, विल, सेल, वॉज, वर, हैड, ये और या मतलब सेल हैव, विल हैव, कुछ भी हो, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ़ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ़ का प्रयोग करते हैं। ये हमने फर्स्ट रूल्स लर्न किया, इसे हम याद रखेंगे। दूसरा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, केवल इंटेरोगेटिव है, चाहे वो WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटेरोगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड और सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या था कि अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं या से को टेल्स में बदलते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से और सेड का सेड। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट है तब भी आस्क्ड में बदलेंगे और नहीं है तब भी हम उसे सेड या सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अपना एक डिफरेंट रूल है फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस से। अच्छा, तो इसका ध्यान रखना है दो चीज़ें, कि अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए तो इफ़ लगाते हैं, और क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए तो इफ़ लगाते हैं और हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपन को, तो हम बहुत आसानी से बना लेंगे। अच्छा देखिए, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक ना, एग्जांपल है ये अपना, मैंने लिया है सी सेड टू मी,
इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो मी, और देखो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब डू यू नो मी लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, देख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिया है मैंने, डू यू नो मी। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो ये वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो हमने अब ये रूल्स लिखाया था कि जब वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो सबसे पहले तो इसे आस्क्ड में बदलो, तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ़ लगा दिया। दूसरा क्या है इसमें, इस बात का भी ध्यान रखना है कि वाक्य हमेशा इसमें पॉजिटिव बनता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मतलब जैसे ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब इफ लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कनेक्टिव वर्ड जुड़ गया उसमें तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस रहेंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, वो केवल असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम अब पॉजिटिव बनेगा तो सबसे पहले अपन क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। अब हमने इफ़ लगा दिया, अब सब्जेक्ट ले आओ। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू क्या है, यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। हमने उसमें लिखाया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, नहीं सब्जेक्ट क्या है, यू, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो ये हो जाएगा यू का आई। डू डज, अब आई, ये तो हमने पर्सन चेंज कर दिया। अब करो अब वर्ब आएगी तो वर्ब के लिए क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। अब ये कौन सा टेंस है, डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इतना के लिए अब पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस किस में कैसे बनता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हो जाएगा आई नो की सेकंड फॉर्म होगी न्यू। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, सी। अब देखो सी तो सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जिस जिस कंडीशन में होगा उसी कंडीशन में उसको बना के लाएंगे। तो सी भी ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। तो यहाँ हर आ जाएगा, फुल स्टॉप है। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा, सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, सारे सेंटेंस को आसानी से। तो इनके भी अपन को रूल्स सारे लर्न करने हैं सही तरीके से। और इसके बाद मैं आपको क्या बोलते हैं, इसके इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के भी वाक्य दूंगा मैं आपको, जो आपको चेंज करने हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कैसे करते हैं वो सब आपको करना है। फिलहाल आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं पहले सेंटेंस, फिर उसके बाद में अगले दूंगा। ओके, थैंक यू।